हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। बच्चों, यहाँ पर आपकी डीएलएड बीटीसी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में और एकदम एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें एक दूसरे को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाल विकास हम लोग पढ़ रहे हैं सुबह के वक्त, और शाम के वक्त हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाल विकास हमारा 2 से 3 क्लास बची हुई है। आज है थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे तक अपना खत्म हो जाएगा क्लास। तो मंडे से हम लोग दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सैटरडे को अपना खत्म हो जाएगा बाल विकास पूरा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये 50 नंबर का पेपर रहता है और 50 में 50 हम लोग करवाना चाहते हैं आप लोग का। और उस हिसाब से हमने सारा सिलेबस कवर किया है, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद आगे का हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में शॉर्ट नोट में हम डिस्कस करते हैं संज्ञान क्या होता है। सोचने समझने की प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं, समझे? पेन ले लेता हूँ। जी हाँ, सोचने समझने की प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं। पियाजे ने क्या बोला था? पियाजे ने 4 चरण सीख बताया था। कौन सा? सीखने अनुभव से होता है। सीखना क्या होता है? अनुभव से होता है। ब्रूनर थे, ब्रूनर ने 3 चरण बताया था। क्रिया हो गया, चित्र हो गया और प्रतीक हो गया। ठीक है, डिटेल में आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि समाज और भाषा से सीखना, समझे? समाज और भाषा से सीखना, संस्कृति से सीखना। ठीक है, समाज, संस्कृति, भाषा से सीखना। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया था। अब हम पढ़ेंगे जेडपीडी के बारे में, क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाल विकास की 18वां क्लास। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं समीपतम संभावित क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समझे? जेडबीटी। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, क्या था? तो वाइगोत्स्की ने कहा कि एक बच्चे का मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट और सीखना, लर्निंग दोनों जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे का जो मेंटल मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क का जो विकास होता है, और सीखने की जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, समझे? बच्चा कुछ काम अकेले कर सकता है और कुछ काम वह तब कर पाता है जब कोई बड़ा यानी टीचर या पेरेंट्स उसकी मदद करता है, समझे? तो बच्चे को भी गाइडेंस चाहिए। कुछ काम वो अपने से भी कर लेता है, कुछ काम वो बिना किसी के सहारे से करेगा, कुछ काम क्या होगा वो किसी की गाइडेंस से करेगा। या तो उसके पिता हो गए, या तो पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, या टीचर्स हो गए, या और भी कोई हो गया, भाई बहन। ठीक है, दोस्त। जो जो काम बच्चा अकेले कर पाता उसका वास्तविक विकास स्तर। तो जो काम बच्चा अकेले कर पाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वास्तविक विकास स्तर उसका रहता है बच्चे का, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट एज, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल जो है, सॉरी, एक्चुअल डेवलपमेंट जो लेवल है वो उसका वास्तविक विकास स्तर है, जो बच्चा खुद से काम कर लेता है। और जो काम बच्चा केवल सहायता से कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, ठीक है, वो संभावित विकास स्तर है, यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट। संभावित मतलब संभावित, ठीक है, संभावित मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ होना चाहिए एक स्तर पे, इस स्तर पे उसको होना चाहिए। ठीक है, तो ये संभावित, अगर उसका टेस्ट किया जाएगा तो इस तरीके का यहाँ तक उसका आ सकता है संभावित विकास स्तर। और वास्तविक वाला आपका रियल एक्चुअल होता है। ठीक है, तो वाइगोस्की ने क्या बोला था? जेपीडी जो है, जेपीडी क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वाइगोस्की ने कहा, सबसे पहले क्या क्या लिखोगे? वाइगोस्की ने कहा एक बच्चे का जो मानसिक विकास होता है यानी मेंटल डेवलपमेंट, और सीखना यानी लर्निंग, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, समझे? दोनों आपस में जुड़े होते हैं। बच्चा कुछ काम अकेले कर पाता है और कुछ काम कोई बड़े की मदद से करता है। ठीक है, जो काम बच्चा अकेले कर पाता है वह उसका वास्तविक विकास स्तर है, वह उसका वास्तविक विकास का स्तर है, यानी लेवल है। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। लेकिन जो काम वो सहायता से कर पाता अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, तो वो उसका क्या है? वो उसका संभावित विकास स्तर है, यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है। समझो बच्चों, आगे देखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी जेडपीडी कहते हैं, समझे? अब ये दोनों दूरी है आपके, क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, यानी उसका वास्तविक विकास का जो स्तर है, ठीक है, उसका जो वास्तविक विकास का स्तर है, और उसका जो संभावित विकास का, जाहिर सी बात है संभावित विकास उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो दूरी है, जो गैप है, जितनी दूरी है, जितना और उसको मेहनत चाहिए,
वो आपके क्या है, वो जेपीडी है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी वह क्षेत्र, यानी जोन, जहां बच्चा सीख सकता है लेकिन किसी की मदद से। समझे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? वह जोन, वह क्षेत्र जहां बच्चा सीख सकता है, सीख सकता है, सीखा नहीं है, याद रखिएगा, सीख सकता है लेकिन किसी और की मदद से। ठीक है? उदाहरण, अगर बच्चा एडिशन कर अकेले कर लेता है, क्या करते हैं, एडिशन जो है, जोड़ जो है अकेले कर लेता है, तो घटाव यानी सब्सट्रैक्शन किसी की मदद से करता है। और जो घटाव है यानी सब्सट्रैक्शन है, वो किसी की मदद से करता है, तो सब्सट्रैक्शन वाला भाग उसका जेपीडी में आता है। समझे? क्या आता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। समझ में आया बच्चों? एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझाया है। अगर पूछ लेगा एग्जाम में तो लिख लोगे ना क्या क्या होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले समीपतम संभावित क्षेत्र क्या होता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत था ये। वाइगोत्स्की ने क्या बोला? वाइगोत्स्की ने बोला कि जो बच्चे का मानसिक विकास होता है और उसका सीखना जो होता है, वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है? मतलब जुड़े होते हैं, मतलब एक अगर कुछ इफेक्ट होगा या एक प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित हो जाएगा उससे। ठीक है? तो आपस में जुड़े होते हैं। बच्चा कुछ काम अकेले कर पाता है और कुछ काम वो पेरेंट्स या टीचर की मदद से कर पाता है। जो काम खुद से कर लेता है वो उसका क्या लेवल हो गया? वो उसका वास्तविक विकास स्तर हो गया, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट है। और जो काम वो बच्चा किसी की सहायता से कर रहा है वो संभावित विकास स्तर हो गया। अब ये दो स्तर जो हमारे पास हैं, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास विकास स्तर, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, उसी को आपको क्या बोलते हैं? जेपीडी, यानी समीपतम संभावित क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझे बच्चों? समझ में आया? यानी कि जेपीडी जो है आपका वह क्षेत्र है जो बच्चा सीख सकता है लेकिन किसी की मदद से। ठीक है? समझ में आया ना? चलो आप आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल DLA पाठशाला ज्वाइन कर लें बच्चों। वहां पे आपको सभी प्रकार के नोट्स पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है? चलो अब देखते हैं सीखने का वृत्त, लर्निंग कर्व। ये पिछली बार आया था। ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में पिछली बार आया था, इस बार भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है? सीखने का वृत्त, वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको भी देख लेना। तो सीखने का वृत्त के बारे में, यानी लर्निंग कर्व्स क्या होता है। ठीक है? जब हम कोई नया काम या विशेष विषय सीखते हैं, जब हम कोई नया काम या कोई सब्जेक्ट या कोई विषय सीखते हैं, तो शुरुआत में धीरे धीरे सीखते हैं। क्या करते हैं? धीरे, आप बाल विकास स्टार्ट किए होगे पढ़ना, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट किए होगे। ठीक है? तेजी से आप हर चीज कवर करोगे पहले ही दिन, तो आप फिर वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाओगे। ठीक है? आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा बहुत खराब सब्जेक्ट है, हमको नहीं याद हो रहा है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है? तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो। पहले आपकी स्पीड क्या होती है? धीरे होती है। ठीक है? फिर जैसे जैसे आपको समझ में आने लगता है, तो फिर तेजी से, और बाद में फिर रुकावट आ सकती है। समझे? फिर जैसे जैसे आपको समझ में आता है तो आप बहुत तेजी से, आप 2x की स्पीड में देखते हो वीडियो, है ना? और फिर बीच बीच में कहीं हार्ड कोई चीज आ जाती है, जो चीज आपको नहीं समझ में आता, तो उसमें फिर थोड़ी रुकावट आ जाती है। तो यही आपका क्या है? सीखने का वर्क है, यानी लर्निंग कर्व है, कि स्टार्टिंग में आपका धीरे हुआ, फिर उसके बाद से, ये देखो ऐसे ग्राफ है ना, स्टार्टिंग में आपका ऐसे हुआ, धीरे धीरे धीरे, ये देखो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ठीक है? धीरे धीरे बढ़ रही है स्पीड। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये आपका मान लो ग्राफ है, आपने स्टार्ट किया ऐसे, ऐसे से बढ़ रही है, फिर एक बाइक जब आपको समझ में आने लगेगा तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है? अच्छे खासा। फिर कभी आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी रुकावट आ जाएगी, थोड़े रुक जाएगा ऐसे। ठीक है? ऐसे रुक जाएगा थोड़ा, फिर उसके बाद से फिर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है? तो ये आपका एक ग्राफ हो गया एक तरीके का। तो यही जो ग्राफ है, कर्व है, ये आपका क्या, सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जो दो प्रकार के होते हैं। तो जब इस ग्राफ को बनाते हैं, यानी एक्स एक्सिस का प्रयास यानी समय, और वाई एक्सिस पे क्या, सीखने का मात्रा दिखाई जाती है, तो इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं? आपका लर्निंग कर्व कहते हैं बच्चों। समझे? तो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ठीक है? ऊपर की आ रही है ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, आ रहा है। ठीक है? तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? आपका समय होता है। क्या होता है? समय होता है, यानी टाइम होता है। ठीक है? और वाई एक्सिस पे क्या होता है? आपका सीखने की मात्रा होती है। ठीक है? लर्निंग होता है। ठीक है? कि कितना आपने लर्न किया। इससे जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं? उसी को आपको सीखने का वृत्त यानी लर्निंग कर्व बोलते हैं बच्चों। समझ में आया? यह वृत्त हमें यह दिखाता है कि कब हमारी सीखने की गति तेज थी और कब धीमी हुई। इससे क्या पता चल जाएगा? इससे यही पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में हमारी स्पीड धीरे थी, फिर तेज हुई, फिर उसके बाद कम हुई, फिर उसके बाद से तेज हो गई। तो ये सारी चीजें कि हमारा कब हमारी सीखने की गति अच्छी हो रही है
कब कमजोर हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी उससे पता चलती है बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं, अभी हम समझाते हैं उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से आएगा आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, कितने प्रकार के लर्निंग कर्व्स होते हैं, यानी सीखने का वृत्त के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के वृत्त होते हैं, मतलब कितने प्रकार के आपके कर्व बनेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। पहला आता है सरल रेखीय रेखीय वृत्त, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ऐसे है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको याद होगा, इस पे आपका टाइम रहता है, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, टाइम रहता है, और वाई एक्सिस पे क्या रहता है, वाई एक्सिस पे आपका सीखने की मात्रा रहती है, समझे, लर्निंग लर्निंग की होती है, ठीक है। तो जब सीखने की गति शुरू से लेकर के अंत तक समान रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है। सीखने की जो गति है आपकी, वो शुरू से लेकर के अंत तक समान रहती है, तो आपका क्या होता है, शुरू से लेकर के समान रहती है, ये देखो, है ना, है ना। ये सब समान है आपका, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उतना आप सीख रहे हो, उतनी आपकी गति है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये समान है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब आपके सीखने की जो गति है शुरू से लेकर के अंत तक समान यानी इक्वल रहती है, ठीक है बच्चों। मतलब समझे, मतलब ये समान मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रहेगी, हमेशा चेंज नहीं होगी। समान मतलब ये कि समय के साथ साथ अधिगम की जो मात्रा होती है में समान रूप से वृद्धि होती है, समझे। अधिगम की समय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे आपका अधिगम भी बढ़ता है, यानी लर्निंग भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इक्वली बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, ठीक है। इक्वली आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन का बोलते हैं, ठीक है। जब सीखने की गति शुरू से लेकर के अंत तक समान रहती है, एक साथ मतलब समान रूप से बढ़ती भी है, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन का होता है। ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है ये चीज, ठीक है। क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ रुकावट होती है सबकी जिंदगी में, तो इसकी वजह से उसका जो कर्व होता है यानी सीखने का वृत्त होता है वो दूसरे तरीके से भी बनता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है नतोदर वृत्त, यानी कॉन्केव कर्व यानी पॉजिटिव कर्व, ठीक है। तो जब शुरुआत में सीखने की गति धीमी हो, शुरुआत में क्या होता है, जब कोई नया सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो तो आपकी स्पीड क्या होती है, धीरे होती है, ठीक है। क्या होती है, धीरे होती है। सीखने की गति धीमी होती है और फिर तेज हो जाए, क्या होती है, फिर तेज हो जाती है। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, पहले आपके धीमे थी, पहले आपकी धीमे थी, फिर धीरे 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 ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती गई वो। तो जब शुरुआत में सीखने की गति धीमी हो और फिर तेज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे धीमी थी, ठीक है, यहाँ पे देखो धीमी थी, ठीक है, इतने पे आपकी कितनी थी, यही थी, और फिर उसके बाद धीरे से फिर धीरे धीरे और उठने लगी, ऊपर उठने लगी, ठीक है। इसका मतलब गति जो है आपकी तेज होने लगी। यह तब होता है जब विषय कठिन होता है लेकिन समझ में आने के बाद तेजी से सीखा जा सकता है, समझे। जैसे कोई सब्जेक्ट कठिन है, जैसे मैथ्स है, ठीक है। अब मैथ्स आप अगर बेसिक सीख लेते हैं तो आप एडवांस अच्छे से मैथ्स कर लेंगे, ठीक है। तो जब उसमें रुचि आने लगती है तो तेजी से वो आगे बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में वो कठिन लगता है सब्जेक्ट, लेकिन जब समझ में आने लगता है मैथ्स तो तेजी से उसकी सीख आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये था आपका कॉनकेव वाला कर्व, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका फिर आपका आता है ऊर्ध्वाधर वर्ग, यानी कॉन्वेक्स कर्व या निगेटिव कर्व जिसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स कर्व क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व हो गया, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स कर्व हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग में तेज है, देखो स्टार्टिंग में यहाँ इतने टाइम में ये यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद से इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, फिर ये क्या होता है, धीरे 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 बेंड हो रहा है, ठीक है। तो जब शुरुआत में तेजी से सीखता है लेकिन बाद में धीरे धीरे सीखने की गति घट जाती है, समझे। तो ये क्या होता है, ये आपका ऊर्ध्वाधर वर्ग यानी कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, यानी निगेटिव कर्व कहते हैं। समझ में आया बच्चों। चौथा आता है मिश्रित वर्ग, यानी एस शेप्ड वर्ग। मिश्रित वर्ग क्या होता है, एस शेप क्या होता है, ये भी बता देता हूँ, चलो। ये है, ठीक है। एस शेप क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। ये आपका क्या होगा, ये एस शेप हो गया वर्ग, या एस जैसे आकार का होता है। इसमें शुरुआत में धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर तेज होती है, और अंत में फिर धीमी सीखना हो जाता है, समझे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मिश्रित वर्ग यानी एस शेप वर्ग हो गया। ये सबसे सामान्य प्रकार का वर्ग है, सबसे सामान्य प्रकार का वर्ग यही होता है, समझे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यही होता है आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मिश्रित वर्ग यानी एस शेप वर्ग। तो सबसे कॉमन क्या होता है, मिश्रित वाला होता है, क्योंकि इस लोगों की जिंदगी में क्या होता है, शुरुआत में वो धीमे समझते हैं, फिर तेज होते हैं, फिर अंत में फिर से धीमे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिश्रित वर्ग हो गया। तीसरा क्या था, ऊर्ध्वाधर वर्ग यानी कॉन्वेक्स कर्व। इसमें क्या होता है, इसको निगेटिव कर्व कहते हैं, यानी स्टार्टिंग में उसका तेज रहता है, तेजी से सीखता है, फिर जाकर के धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या था आपका नंतोदर वर्ग यानी कॉन्केव, पॉजिटिव वर्ग होता है। ये क्या होता है, स्टार्टिंग में धीरे रहता है, फिर धीरे धीरे तेज हो जाता है,
और सरल रेखीय वृत्त यानी स्ट्रेट लाइन वृत्त क्या होता है कि समय के हिसाब से वो बढ़ता रहता है इक्वल गति या सामान्य गति के हिसाब से, समझे। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ वृत्त यानी कर्व्स। समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आया ना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना आप लोग, ठीक है, कमेंट्स में पूछना। अब फिर हम फिर से क्लास में आपको पढ़ा देंगे, अगली क्लास में समझा देंगे उसको। अब हम पढ़ते हैं सीखने का पठार। ये भी आता है क्वेश्चन, कई बार आया है, पिछली बार भी आया था, ठीक है। तो सीखने का पठार के बारे में हम पढ़ते हैं कि सीखने का पठार क्या होता है। अभी देखो, जो आपने देखा है ना ग्राफ, मैंने अभी जो कर्व मैंने पढ़ा रहा था, आपका वृत्त पढ़ा रहा था, तो वृत्त में जब सीखने के बाद वो बच्चे की स्पीड जो होती है, सीखने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है और फिर रुक जाती है। तो उसी जब रुक जाती है तो उसी को आपको क्या बोलते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, सीखने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब सीखने की गति रुक जाती है। क्या होती है, सीखने की गति रुक जाती है, ना तेज होती है ना धीमी होती है, ठीक है। ना धीमी होगी ना तेज होगी, लेकिन उसकी गति जो है वो रुक जाएगी एक ही जगह पे। उस सीधी लाइन को पठार कहते हैं। क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये है, ठीक है, ये आपका चक्र है। स्टार्टिंग में आपकी अच्छे से हो रही है पढ़ाई, ठीक, उसके बाद से आपका पठार आ गया। क्या हो गया, पठार आ गया, यानी आप कांस्टेंट ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक सीधी लाइन में आ गई, ठीक। फिर उसके बाद से फिर थोड़ी मोटिवेशन के साथ फिर से ये चक्र बढ़ जाता, आपको कोई मोटिवेट किया और फिर से ये चक्र आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो इतना दूरी है ये आपका क्या है, ये आपका पठार है, समझे, ये पठार है। तो सीखने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तेज होती है ना धीमी होती है, उस लाइन को आप पठार कहा जाता है बच्चों। क्यों आता है पठार, पठार होता क्यों है, क्यों होता है लोगों की जिंदगी में, थकान की वजह से, फैटिग, ठीक है, थक गया है इंसान, मोटिवेशन की कमी, मैंने बताया ना, मोटिवेशन से फिर आगे बढ़ता है वो। तो मोटिवेशन की कमी, अगर बच्चे में मोटिवेशन की कमी है, निराशा उसमें आ गई है जिंदगी में, तो उसका जो सीखने की प्रक्रिया वो रुक जाएगी, गति जो है। गलत पढ़ाई की विधि, रॉन्ग मेथड, पढ़ाई की विधि उसकी गलत हो, रुचि की कमी, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हो, कहीं और इंटरेस्ट लगने लगा हो, ठीक है, लड़का लड़की से बात करने लगा हो, ठीक है, प्रेम वगैरह में पड़ गया हो, ये सारी चीजें। मानसिक तनाव, बीमारी, परिवार की समस्या, समझे, ये सारी चीजें आपकी क्या, ये सारी चीज आपके पठार के कारण होते हैं। मानसिक तनाव हो, मेंटल स्ट्रेस हो, ठीक है, बीमारी हो कोई उसकी हो, या फिर परिवार की समस्या हो, ठीक है, फाइनेंशियल हो, या परिवार में कुछ गलत चीज होता हो, लड़ाई होती हो, तो उससे भी उसका सारी चीजें सीखने की प्रक्रिया उसको इफेक्ट करती है, समझे, कारक होते हैं वो सारी चीजें। समझ आया बच्चों। अब पठार को दूर कैसे करते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है और हमेशा आता है ये क्वेश्चन, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो पठार को कैसे दूर करें, आइए पढ़ते हैं। बच्चों को प्रेरित करें, क्या करें, बच्चे को मोटिवेट करें, ठीक है, नई और रोचक विधियां अपनाएं। अगर बच्चा पुरानी जो बोरिंग क्लासेस होती है उस विधि से पढ़ रहा है, तो उसको नई और रोचक यानी इंटरटेनिंग वाली विधियां अपनाएं। बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। अगर उसकी मानसिक स्थिति खराब है, स्ट्रेस में है, तो उसकी मानसिक स्थिति को सही करें। अगर उसकी शारीरिक उसका खराब है तो उसको भी सही करें, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। रुचिकर और इंटरेक्टिव सामग्री दें। क्या दें, इंटरेक्टिव सामग्री दें। इंटरेक्टिव मतलब जिससे बच्चा इंटरेक्ट करे, ऐसा नहीं हो कि बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है और वो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसको इस तरीके से पढ़ाएं जिससे वो इंटरेक्टिव हो, बच्चा और टीचर के बीच में इंटरेक्शन बढ़े, ठीक है, बोलचाल बढ़े, और रुचि हो, उसको उस सब्जेक्ट में, उस विषय में उसको रुचि हो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, पठार को दूर करने के तरीके होते हैं, समझे। बच्चे को मोटिवेट करें यानी प्रेरित करें, नई और रोचक विधियां अपनाएं, बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान में रखें, और रुचिकर और इंटरेक्टिव सामग्री दें। समझ में आया बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं कि सीखने का जो स्थानांतरण, यानी स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर। तो सीखने का स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो जब हम एक विषय या कौशल को सीखकर ठीक है, दूसरे विषय में उपयोग कर पाते हैं, क्या करते हैं, दूसरे विषय में हम उपयोग कर पाते हैं, तो उसे ही हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, समझे। अब जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, फिर धीरे धीरे ए फॉर एप्पल जब आपको लिखना हुआ, तो उस ज्ञान को, पहले वाले ज्ञान को आपने ऐड किया, उसका उपयोग किया, उसकी सहायता से आपने एप्पल लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया, यानी सीखने का स्थानांतरण, समझे। तो जब हम एक विषय या कौशल को सीखकर दूसरे विषय में उपयोग कर पाते हैं, एक विषय हमने सीखा और फिर दूसरा विषय सीखने में हम उसका उपयोग कर पाते हैं, तो उसी को आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर, क्या होता है,
पुराने ज्ञान से नया ज्ञान जल्दी सीख सकते हैं। समझे, पुराना ज्ञान अगर आपके पास है तो उससे नया ज्ञान आप जल्दी सीख सकते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण सीखने से अंग्रेजी ग्रामर भी जल्दी समझ में आती है। क्या होती है, हिंदी व्याकरण अगर आप सीख ले तो अंग्रेजी ग्रामर जो है वो और जल्दी समझ में आती है। समझे, तो ये आपका हो गया सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, दूसरा आता है नकारात्मक स्थानांतरण यानी निगेटिव ट्रांसफर। ये क्या होता है, पुराने अनुभव नए सीखने में बाधा बनते हैं। क्या होते हैं, पुरानी जो चीजें आपने सीखी है वो नया चीज सीखने में बाधा डालते हैं। ठीक है, इफेक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। जैसे एक गाड़ी का क्लच सीखने के बाद दूसरी गाड़ी में परेशानी होना। ठीक है, एक गाड़ी का अगर क्लच आपने सीख लिया, ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि वो खुद गाड़ी चलाते हैं, या बाइक हो गया या गाड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन दूसरे की गाड़ी को सही से नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उनका जो हाथ है वो अब उनकी गाड़ी के हिसाब से बैठा हुआ है। उनका क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया। ठीक है, अब दूसरे की गाड़ी में कुछ, किसी का क्लच टाइट होता है, किसी का ब्रेक टाइट होता है, ठीक है, किसी का एक्सीलेटर टाइट होता है, किसी में एकदम ढीला होता है, तो अलग अलग तरीका है। तो उनका जो वो उन्होंने तो सीखा था कि इतना इतना हम जोर लगाएंगे तो इतना हमारा क्लच काम करेगा, लेकिन अगले में उस तरीके का है नहीं, तो वो बांधा आ गया। उनका जो सीखे थे पहले वो बांधा आ गई, उसकी वजह से वो चला नहीं पाए। ठीक है, ये गाड़ी का क्लच सीखने के बाद दूसरी गाड़ी में परेशानी होना, वो आपका क्या होता है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है, यानी निगेटिव। ठीक है बच्चों, तीसरा आता है आपका जीरो ट्रांसफर यानी तटस्थ स्थानांतरण। ठीक है, तो जब पुराने ज्ञान का नए पर कोई असर ही नहीं पड़ता, अगर पुराना ज्ञान आपके पास है और नया ज्ञान है और नए ज्ञान पे कुछ असर ही नहीं कर रहा है, कुछ फायदा ही नहीं कर रहा है। जैसे तैरना सीखने से गणित में कोई असर नहीं होता। अब आप अगर स्विमिंग करना सीख रहे हैं, तैरना सीख रहे हैं, तो उससे गणित का क्या लेना देना, गणित तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तैरना अपना अलग चीज है, गणित सब्जेक्ट आपका अलग चीज है, तो उसमें आप दोनों उस दोनों तैरने और गणित में कोई मेल जोल नहीं हो रहा है, उससे कोई असर नहीं हो रहा है एक दूसरे के। कि आप मान लीजिए गणित में तेज हो गए, आप तैरने में भी तेज हो जाएंगे, या उल्टा ये गणित में तेज हो गए तो तैरना आपको नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीरो ट्रांसफर यानी तटस्थ स्थानांतरण। समझे बच्चों, तो ये तीन आपके स्थानांतरण थे बच्चों। समझ में आया अच्छे से? समझ में आया? तो चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमसे कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक क्लास आपकी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला हमने पढ़ा समीपतम संभावित क्षेत्र क्या होता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था कि बच्चे का मानसिक विकास और सीखना आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि बच्चा कुछ काम अकेले कर पाता है, कुछ काम वो दूसरे की मदद के साथ करता है। जो काम वो अकेले कर पाता है वो वास्तविक विकास स्तर हो गया, और जो काम सहायता से करता है वो संभावित विकास स्तर हो गया। अब दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका क्या हो गया, वो आपका जीपीडी हो गया, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वह क्षेत्र जहाँ बच्चा सीख सकता है लेकिन किसी मदद से, ठीक है। अब सीखने का वृक्क हमने पढ़ा, यानी लर्निंग का, वो क्या होता है, जब हम कोई नया काम या विशेष विषय सीखते हैं तो शुरुआत में हम धीरे सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी गति तेज होती है, बीच बीच में कभी रुकावट आती है तो कांस्टेंट हो जाता है, या फिर नीचे गिर जाता है फिर ऊपर उठता है। तो ये आपके क्या है, ये आपका सीखने का वृक्क यानी लर्निंग कर्व है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस में हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स पर हमारा समय रहता है, वाई पे हमारा सीखने की मात्रा रहती है, ठीक है। आपको इसी को यह वृक्क क्या दिखाता है, यह वृक्क यही दिखाता है कि कब हमारी सीखने की गति तेज हुई और कब हमारी सीखने की गति कम हुई। फिर हमने सीखने के वृक्क के प्रकार पढ़े। सरल रेखीय वृक्क, सरल रेखीय वृक्क क्या है, यानी स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन वाला ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका समय के हिसाब से आपका जो वृक्क है, आपकी जो लर्निंग है वो इक्वली मतलब बराबर बराबर बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। फिर आता है नतोदर वृक्क यानी कॉनकेव कर्व, ये पॉजिटिव कर्व होता है, ये क्या होता है, सकारात्मक कर्व होता है, सकारात्मक वृक्क होता है, समझे। शुरुआत में स्टार्टिंग में धीमी होती है स्पीड, फिर उसके बाद से तेजी से बढ़ता है, तो इसी को पॉजिटिव कहते हैं। फिर तीसरा आता है उत्तरोत्तर वृक्क यानी कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व क्या होता है, ये आपको निगेटिव कर्व यानी नकारात्मक कर्व बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत में तेजी से सीखता है लेकिन फिर धीरे धीरे गति हो जाती है। फिर चौथा आता है मिश्रित, यानी जो सबसे कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर धीमी होती है, ठीक है। ये सामान्य प्रकार का वृक्क है। फिर हमने पढ़ा पठार क्या होता है। तो जब सीखने के दौरान ऐसा कुछ टाइम आ जाए जब सीखने की गति रुक जाती हो, ठीक है, या धीमी हो जाए, ना बढ़े ना धीमी हो, एक जहाँ पे रुक जाए, तो वो क्या होता है, वो पठार होता है, समझे। ये बीच वाला जो आपका है वो पठार है, ना बढ़ रही है ना घट रही है।
क्यों आता पठार? थकान वगैरह हो गया, मोटिवेशन हो गई, मोटिवेशन की कमी, गलत विधि की पढ़ाई, इंटरेस्ट कमी हो गया, लड़का लड़की से बात करने लगा, ठीक है, प्यार वगैरह में चला गया, ठीक है। पठार को कैसे दूर करते हैं? बच्चे को प्रेरित करें, मोटिवेट करें, नई नई रुचियों को अपनाएं, बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान दें और रुचिकर और इंटरेक्टिव बनाएं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा, मतलब एक ज्ञान को दूसरे विषय में हम कन्वर्ट कर दिए उस ज्ञान को। तो जब हम एक विषय या कौशल को सीख कर दूसरे विषय में उपयोग कर पाते हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। 2 प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो वाला, ठीक है। सकारात्मक क्या होता है? पुराना वाला ज्ञान नया ज्ञान सीखने में काम आता है। नकारात्मक क्या होता है? बांधा डालता है वो चीज। और तटस्थ यानी जीरो वाला क्या होता है? कोई असर नहीं करता है, ठीक है। जैसे तैरना और मैथ्स वाला हो गया। समझ में आया बच्चों? आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया ना? चलो शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जेपीडी यानी समीपतम संभावित क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां बच्चा शिक्षक की यानी टीचर की मदद से सीख सकता है, समझे, टीचर की मदद से सीख सकता है या पेरेंट्स की मदद से, मतलब उसको गाइड चाहिए मूड, तो वो क्या होता है? वो आपका समीपतम संभावित क्षेत्र होता है, समझे। लर्निंग कर्व यानी सीखने का वृत्त, सीखने की गति को दिखाने वाला ग्राफ को ही लर्निंग कर्व कहते हैं, ठीक है। पठार क्या होता है? जब सीखने की गति रुक जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है, तो उसको पठार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान पर असर करना, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ यानी जीरो। ये आपका क्या होगा? ये आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद में आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लें नोट्स लेने के लिए, और बने रहिए हम लोग के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।